फोर्थ पेपर, जिसमें फोर्थ पेपर का आपका ये खंड ग है, तीसरा टॉपिक। इसमें 50 नंबर का साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट साइंस या इंटरनेशनल कन्वेंशन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है। जो मैं आज का टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ उससे लगातार आप 2018 से देखें और उससे पूर्व भी देखें, तो इससे रिलेटेड जैसे प्रजातियों का नाम है, जैसे 2020 में पूछा गया, या फिर हॉट स्पॉट कितने स्थल है भारत में उनका नाम बताइए। साथ में हॉट स्पॉट स्थल की उसकी मापदंड और उसकी क्या उसकी अनुरूप होना चाहिए और क्या उसकी संरक्षण संवर्धन के लिए राज्य सरकार। तो चलिए चलते हैं भारत में हॉट स्पॉट का जो स्थल है उसको। तो ये आयुष्मान जो इंटरनेशनल यूनियन कन्वर्जेशन ऑफ नेचर के रेड डाटा लिस्ट में कई प्रजाति जो हम लोग आगे देखेंगे उसमें शामिल है। वो जो इनकी जो रेड डाटा लिस्ट जो 8 प्रकार के, जिसमें संवेदनशील, संकटापन, अति संवेदनशील या वन से विलुप्त या विलुप्त, उनमें कैटेगरी में डाला गया। बारी बारी चर्चा करेंगे। तो जैसा आपको मैप में दिख रहा होगा कि सबसे पहला तो पश्चिमी घाट है, उधर मैंने आपको डिटेल बताया है। दूसरा है हिमालय क्षेत्र, ये 2020 में 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, इसकी प्रजातियों को पूछा गया था। तीसरा है आपका इंडो वर्मा क्षेत्र और चौथा है सुडालैंड। बार हॉट स्पॉट को परिभाषित किया था नॉर्मन मायर्स ने 1988 में। इसमें इन्होंने यही बताया कि हॉट स्पॉट एरिया में ऐसा एरिया है जहाँ पे पादप प्रजाति, जीव जंतु और अन्य जो जैव विविधता के लिए अति महत्वपूर्ण या पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रजातियां होती हैं, वो संकटग्रस्त होती है, समाप्त होने की स्थिति में रहती है। तो उनको क्या किया जाता है, एक संरक्षण संवर्धन करने के लिए उस स्थल को पॉइंट किया जाता है, केंद्रित किया जाता है कि ये स्थल में ये प्रजाति या ये क्षेत्र जो है अति संवेदनशील है, तो उनको विशेष ध्यान दिया जाता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे इन सिटू आउट सिटू क्या होता है उसी के तहत। तो चलिए देखते हैं, विश्व में 36 में से 4 स्थल भारत में पाया जाता है, जैसे आपको दिख ही रहा होगा। ये पहला जो है पश्चिमी घाट, दूसरा जो है हिमालय, इंडो वर्मा और चौथा सुडालैंड। तो इसकी मापदंड क्या है कि कोई भी स्थल को हॉटस्पॉट बनाने के लिए, तो पहला है ये दिख रहा होगा आपको कि सवनी पौधों का 1500 से अधिक स्थानीय प्रजाति होना चाहिए। जो पादप पौधे हैं जो सेंसिटिव हैं, जिनको विशेष देखरेख की जरूरत है, जो हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है, पादप या खाद्य श्रृंखला या जड़ी बूटी या अन्य मानव जो हितोपयोगी या फिर जैव विविधता या पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए अति आवश्यक हैं, उनकी विशेष ध्यान देना वाली जो पादप पौधे हैं उनकी प्रजातियां होना चाहिए। और दूसरा मापदंड है कि 70% से अधिक जो प्रजाति है या वन्य जीव है या पादप है, पुष्प है, वो विलुप्त हो जाए, समाप्त हो जाए या नष्ट हो जाए। तो उस स्थिति में क्या है, उन मापदंडों को आधार मान के हम हॉट स्पॉट स्थल को घोषित करते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर जैसे वहां पे लिखा हुआ है, तो पहला आपका पश्चिमी घाट है, हिमालय क्षेत्र है, इंडो अर्बन क्षेत्र है और चौथा सुडालैंड है। तो अब हम लोग देखते हैं उसमें पाए जाने वाले प्रजाति और कहाँ से कहाँ कितना उसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। लगातार आप सीजीपीएससी मेंस हो या व्यवसायिक परीक्षा मंडल का आजकल कोर्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें भी ये सब शामिल किया जा रहा है। क्योंकि क्या है, इन सब पादप प्रजाति का वर्तमान जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या उत्खनन, खनन, युद्ध, विस्फोट के दौरान की जो आए दिन पेपर में देख रहे होंगे कि पादप जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं। तो चूंकि ये भी जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए या हमें खाद्य श्रृंखला प्रदान करने के लिए, ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए, जड़ी बूटी, क्योंकि हमारा जो जीवन है वह वन पर आधारित है, वन ही समाप्त हो जाएगा तो फिर उससे फिर मिलने वाली जो महत्व है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटन की दृष्टि से वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो उसी को बचाने का एक अच्छा प्रयास है। तो हम लोग देखते हैं बारी बारी 4 हॉट स्पॉट एरिया में कौन कौन सा शामिल। हर स्थल को अभी उसी तरह क्षेत्रफल के आधार पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बड़ा स्थल है पश्चिमी घाट। तो जैसे आपको दिख ही रहा होगा, पश्चिमी घाट जो है भारत के पश्चिमी घाट से लेकर श्रीलंका तक है। अब उसमें पाए जाने वाले जितने भी हैं हम लोग चर्चा कर लेते हैं प्रजातियों का। लाइन टेल मकाऊ है और आपका मालाबार सिवेट है, नीलगिरी ताहिर है, सभी प्रकार का उभयचर और सरीसृप है, ब्लैक पीपर है। तो ये प्रजाति अक्सर पूछा जाता है। और सेकंड है हिमालय क्षेत्र, जो है भारत से देख ही रहेंगे मैप में, हिमालय से लेके तिब्बत, नेपाल, भूटान तक क्षेत्र फैला हुआ है।
अभी 2020 का जो मेंस हुआ था उसमें 4 नंबर का पूछा गया था क्वेश्चन जो है। इसमें देख लेते हैं हम लोग, ये जो आईयूसीएन के जो आपको दिख रहा है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन, उसका उस डाटा बुक में शामिल है। जैसे एक सिंग वाला गेंडा हो गया, इंडियन बाइसन हो गया, है ना भाई, आपका ये लाल मुंह वाला लंगूर हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पशु, पिग्मी हाक हो गया, और आपका हिमालयन बटेर हो गया, नामदफा उलन गिलहरी हो गया, समुद्री गाय है, डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन इत्यादि सब इसमें शामिल है। अब तीसरा पढ़ते हैं, इंडो बर्मन, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ राज्य और थाईलैंड, बैंकॉक, कंबोडिया और जितने भी जो गोल्डन ट्रैंक देशों में शामिल है उसमें, तो उसमें बहुत अभी लेटेस्ट जो लार्ज एंड लार्ज मुंजे गन्नामाइट, रेबिट, है ना, लीफ डियर और सभी प्रकार का अदरक, लंगूर और पिम्बन का जितने भी प्रजाति है वो पाया जाता है। चौथा आता है आपका सुडालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर तक विस्तृत है। तो आप इसमें पाएंगे बंगाल की खाड़ी और कुछ हिंद महासागर से जुड़े और खंबात की खाड़ी से थोड़ा सा उत्तर पूर्वी क्षेत्र तरफ, तो उसमें देखेंगे घड़ियाल है ना, ओली रेडियो कछुए हैं, जितने आर्द्र भूमि है, मैंग्रोव वन है, और आपका प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति में जुजेंथा शैवाल की कमी से उसे कोरल रीफ कहते हैं। तो हम लोग जब प्रवाल भित्ति को पढ़ेंगे तो ये सब बताएंगे। तो ये मूलतः आपका 4 हॉट स्पॉट एरिया है भारत का, और उसमें पाए जाने प्रजाति और उसका विस्तार का क्षेत्र हम लोग बताएं। लगातार ये क्वेश्चन आपको किया जा रहा है, चाहे सीजीपीएससी प्री हो, मेंस हो, या अदर एग्जाम हो, या व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एक में 2 क्वेश्चन, तो काफी वेटेज रहता है। आप लगातार देख ही रहे हैं, प्री भी दे रहे हैं, तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही रहेगा। अब ये तो हो गया भारत का हॉट स्पॉट एरिया, और हम आगे देखेंगे, देख रहे हैं आपको दिख रहा होगा उधर की कौन कौन सा अंतरराष्ट्रीय ऐसे संरक्षण संवर्धन अभिकरण है, एजेंसी है, या फिर भारत सरकार का क्या क्या इसमें प्रावधान है। तो पहला आपको दिख ही रहा होगा, उसमें देख लीजिए। तो जैसे आपको पता होगा, विदित होगा, 1972 में जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, तो उसी तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन हुआ था, जिसकी मुख्यालय नैरोबी में है। तो वो भी इस जैसे पिछले पीएससी में पूछा गया 2019 में कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 20 तक के जैव विविधता दशक मनाया गया, उसी तरह से 2021 से 30 तक के संयुक्त राष्ट्र जो है पारिस्थितिक जो तंत्र है उसकी बहाली दशक मना रहा है। अब दूसरा अभिकरण है विश्व वन जीव कोष, देखेंगे WWF, जो 1968 वन में गठन हुआ ग्लांड में, जिसका मुख्यालय है। तो जनरली आप देखेंगे लिविंग प्लानेट इंडेक्स जारी करता है, अभी 2020 में जारी किया है। तो कई जो प्रजाति उनको विलुप्त पाया गया बता रहा है, जैसे उसमें कारण बताया गया कि पर्यावरण प्रदूषण होना, है ना, खनन उत्खनन विस्फोट होना, उस क्षेत्र में अतिक्रमण होना, उस क्षेत्र का विशेष ध्यान नहीं देना, या फिर जो इन सेटू आउट सेटू जैव विविधता संरक्षण का जो उपाय है उसमें बराबर ध्यान न देना। तो कई कारण अपने लिविंग प्लानेट इंडेक्स जो 2020 जारी किया उसमें बताया है। अब दूसरा अर्थ आवर 2007 से वो प्रारंभ कर रहा है कि विश्व का जो कार्बन उत्सर्जन है उसको रोकथाम करने के लिए ग्रीन इकोनॉमी को अपनाया जाने के लिए प्रत्येक मार्च के जो अंतिम सप्ताह है उसमें अर्थ आवर मनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि सभी जगह जो कार्बन उत्सर्जन के स्रोत है, परिवहन, ऊर्जा, विद्युत और जितने भी प्रिंट कॉपीराइट संस्थान, उस सारे को बंद करने का है। लेकिन जनरली हम फर्स्ट उसमें विद्युत ही बंद कर दें 1 घंटे के लिए, ताकि हमारी जो ताप विद्युत से रिलेटेड जो कार्बन उत्सर्जन है या ग्रीन हाउस प्रभाव को जो प्रभावित करने वाला गैस है उसका उत्सर्जन को न्यून किया जाए। अब तीसरा इसमें आप लोग देख ही रहेंगे, अंतरराष्ट्रीय प्रजाति अवैध व्यापार जिसको साइट बोलते हैं, इसका गठन 1973 में स्विट्जरलैंड में हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे जीव जंतुओं का जो अंगों की तस्करी के लिए अवैध उनकी हत्या किया जाता है, जैसे हाथी से संबंधित अगर इस साल लेटेस्ट पूछा गया था, ये इतना इंपॉर्टेंट है ये कि पूछिए मत कि इस साल हाथी से रिलेटेड पूछा गया, बाघ से रिलेटेड पूछा गया, मतलब काफी वन्य जीव से रिलेटेड रहा है इस साल 2020 के जो 4th पेपर का खंड 3 में जो सीजीपीएससी मेंस हुआ है उसमें। तो साइट जो है 2 उसमें चलाता है, आप लोग देखेंगे कि एक पहला है इसमें एम माइक, और दूसरा चलाता है इसी में तो माइक। तो इसमें क्या है,
उसका जो अवैध हत्या है, अंगों की तस्करी के लिए, चाहे हाथी हो या अदर जीव जंतु हो। और दूसरा उसका मोटो है कि इसमें जो अवैध अवैध ट्रेडिंग है, उसके व्यापार, अंगों के व्यापार के लिए अवैध जो तस्करी है उसको रोकथाम के लिए उपाय करता है, ताकि ये जीव संरक्षित संरक्षित रहे। और चौथा आपको दिख रहा होगा, अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति संरक्षण संगठन आयुषीएन बोलते हैं, फेमस है, उसके रेड लिस्ट जारी करके इन सबको क्लासिफाई करता है कि इनकी पोजीशन क्या है, विलुप्त है कि कितना उनको संरक्षण, मतलब एक वो मापदंड तय करता है। 1948 में इसका गठन हुआ, स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय है। अंतर सरकारी पर्यावरण संरक्षण संगठन आईपीसीसी वो बोलते हैं। तो ये भी कई देशों के जो सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम, या फिर देखेंगे जब पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ तो थ्री सिस्टर हुआ था, उसमें एक परिवार संरक्षण के लिए कन्वेंशन होना, एक आर्द्र भूमि या फिर जैव विविधता के लिए पर्यावरण संरक्षण होना, और तीसरा जो है उसमें मरुस्थल स्थल को जीर्णोद्धार या जो वेटलैंड है उसको समाप्त हो रहा है उसको पुनः उद्धार करने के लिए। तो और छठवां है केंद्रीय जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा जो अनुच्छेद 253 हम लोग पढ़े हैं कि अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन या नियम प्रदान को लागू करने के लिए हम लोग संसद में नियम बनाते हैं। तो उसके द्वारा जो प्रवृत्त कानून है जो देश भर में या देश के सीमा क्षेत्र में या राज्यों में लागू होते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन या जैव विविधता से संबंधित हो, वो सारा उपाय इसमें लागू होता है। तो ये छोटा सा मेरा प्रयास था कि थोड़ा सा इन चीजों को बताऊं मैं, और ये चीजों जो है हमेशा लगातार आप देख ही रहेंगे, चाहे हो गया ऐसे हो गया, चाहे फोर्थ पेपर हो गया, या फिर अन्य पेपर जिसमें जीव जंतु से रिलेटेड है, आप देख ही रहे हैं कि बायोटेक और इन्वायरमेंट साइंस कितना इम्पोर्टेंट है। लीजिए, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो बताइएगा, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अपने विचारों को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।